तो हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है। ये बोल रहा है इसको सॉल्व करके इतना पुराने के लिए कि ये जो है ये इसके बराबर है या नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो चलिए जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम दोनों तरीका को अपनाएंगे, ठीक। पहला विधि पहले हम लिख लेते हैं। पहला जो है पहला विधि क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला विधि से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कितना है कॉस स्क्वायर A फिर माइनस साइन स्क्वायर A इतना। तो चलिए हम पहला विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक। पहला विधि से बनाते हैं। पहला विधि से हम बनाएंगे ये जो है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं, सबको हम साइन में बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा क्या है ए है, साइन बटा कॉस ए क्या है वर्ग है, तो क्या करेंगे वर्ग लगा देंगे दोनों में, ठीक। बटा 1 प्लस इसको भी बदलेंगे तो वही होगा साइन स्क्वायर A बटा कॉस स्क्वायर A, ठीक। अब चलिए इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अब यहाँ क्या है एक है तो एक में एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, तो इतना गुना एक करेंगे तो कितना होगा इतना ही होगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। फिर बटा फिर इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक। तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ठीक। अब यहाँ भी क्या है एक है तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एक का इतना आएगा, तो इतना गुना एक करेंगे तो कितना होगा इतना ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ठीक। अब क्या करेंगे ये देखो भाग में है तो ये इसको हम यदि पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटा क्या है कॉस स्क्वायर A। अब गुना हो जाएगा, ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A बटा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ठीक। अब क्या करेंगे जो कट रहा है उसको हम कटाते हैं, ये और ये कट गया, ठीक। तो कट गया तो बचा क्या बचा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ठीक। इतना बचा। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो एक फार्मूला नज़र आएगा नीचे क्या है कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है एक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर एक होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा कितना कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, जो प्रूव्ड हो गया मेरा, ठीक। इतना बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, ठीक। LHS से हम लिए RHS हम प्रूव्ड कर दिए, ठीक। यहाँ पे लिख दो LHS से
यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखो LHS से। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। पहला तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा हम बताते हैं। अब दूसरी विधि, दूसरी विधि क्या होगा कि दिया क्या है, दिया है 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 है। ठीक, तो ये गुना में तो उधर कर दो उसको। cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक, अब इसको हम त्रिभुज बना के समझते हैं। मान लो कि ये A हो गया, ये B, ये C। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan का होता है लंब बटा आधार, इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब थीटा मान लिया इसको, तो ये संगत कोण हो गया। संगत कोण के सामने का भुजा क्या होता है, भुजा होता है। संगत कोण का सामने का भुजा लंब होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। ये फिक्स हो गया, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा इसका, लंब बटा आधार होता है tan का, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार मेरा क्या हो जाएगा, AB बटा लंब BC हो जाएगा। ठीक, तो यही हो गया इसका। AB कितना हो गया, 4/BC इतना हो गया। AB मेरा हो गया 4, BC मेरा 3 हो गया। अब बचा क्या, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब मेरा क्या है, BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, AB का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर। अब जो जो मान है उसको बैठा दो। BC कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक, तो AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना हो गया, 25। ठीक, 25 हो गया ना। तो ये इधर वर्ग है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसलिए AC बराबर √25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। AC मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब चलिए, अब हम पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये 8 नंबर है। ठीक, 8 नंबर पहला क्वेश्चन है। 8 का पहला क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये है ना। पहले हम LHS से चलते हैं, LHS से। ठीक, तो LHS कितना है, 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A इतना है। अब यहाँ पे देखो, tan का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, tan A है, तो चलिए हम इस त्रिभुज को इधर बना लेते हैं। ठीक, इधर बना लेंगे तो क्या होगा, आसान होगा समझने में। ABC, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, अब थीटा इसको मान लिया। ठीक, थीटा इसको मान लिया, तो लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा ये हो गया संगत कोण। संगत कोण का सामने का भुजा क्या होता है, लंब, और ये आधार, ये कर्ण फिक्स हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब मेरा क्या हो जाएगा, BC बटा आधार AB क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, फिर बटा 1 + यहाँ भी वही होगा, BC बटा AB का
स्क्वायर। ठीक, तो आप जो जो मान है अब उस मान को रख दो। बी सी कितना है 3, ए बी कितना है 4, इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ भी वही हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अब 1 माइनस वर्ग है तो अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का 16 बटा 1 प्लस यहाँ भी वही होगा 9/16। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो 16 ऊपर वाला का एलसीएम लेगा, यहाँ पे 1 है, 16 आ जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 बटा यहाँ पे एलसीएम ले लो 16। अब यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस 9। ठीक, अब ये क्या है भाग में है, अब इसको ऊपर करो। देखो 16 में 9 गया, कितना बचेगा 7, 7/16 गुना ये भाग में, इसको ऊपर करो तो 16/16 9 कितना हो गया 25, 25 हो गया। ये 16 16 खत्म, बचा कितना 7, 7/25। ये आ गया इसके अनुसार LHS से। अब RHS चलते हैं कितना है, अब RHS से चलते हैं। अब RHS से RHS कितना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो अब यहाँ भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए थीटा, इसको मान लिया तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। ये संगत कोण हो गया, संगत कोण का सामने का भुजा क्या होता है लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा क्या हो जाएगा ए बी बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा AC, वर्ग है वर्ग दे दिए माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। ये थीटा हो गया तो इसके सामने का भुजा लंब हो गया, लंब क्या हो जाएगा BC बटा कर्ण AC, वर्ग है तो वर्ग दे दो। ठीक, अब क्या है जो जो मान है वो बैठा दो। ए बी कितना है 4, AC कितना है 5, वर्ग है वर्ग दे दो, घटा BC कितना है 3, AC कितना है 5, वर्ग है वर्ग दे दो। ठीक, अब 4 का वर्ग करोगे 16, 25, 5 का 25। ठीक, घटा 3 का 9, 5 का 25। ठीक, अब क्या करो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 25 आएगा। 16 घटा 9 बराबर कितना आ जाएगा 16 में 9 गया 7, 7/25 आ गया इसका भी आंसर, दोनों पुर गया। अतः LHS बराबर RHS है। हो गया ना, देख लिया ना दो तरीका। दूसरा विधि से इसको सॉल्व किए, जो क्वेश्चन बोल रहा था, जो क्वेश्चन में मान दिया था उसके अनुसार बोल रहा था। और पहला विधि को हम क्या किए इस तरीके से सॉल्व किया, प्रूव कर दिए। तो ये इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, या तो प्रूव कर दीजिए इसको, या तो दोनों को बराबर कर दीजिए, LHS और RHS को बराबर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो एकदम कंसेप्ट के साथ आप लोगों के बीच ला सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।